Assalamu alaikum. Hi guys. Assalamu alaikum. My name is Umair. I am a student of management science from Khaja Faiz University of Engineering and Information Technology. Here the subject is about investment analysis. Today I want to guide about how to calculate about geometric, arithmetic mean and standard deviation on Excel कि Excel के ऊपर हम इन तीनों को किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है सेम लाइक 5 ईयर्स के स्टॉक्स गिवन है। स्टॉक्स के अंदर मुख्तलिफ रिटर्न्स दिए हुए हैं, दो किस्म के स्टॉक है एंड स्टॉक में नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास 5 हैं और इसके 3 पार्ट्स गिवन है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंदर उन्होंने हमसे पूछा कि अरिथमेटिक मीन फाइंड करें इन स्टॉक का और कौन सा स्टॉक सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है, विच स्टॉक इज़ मोस्ट प्रेफरेबल बाय दिस मेजर। ठीक है, हम पार्ट फर्स्ट पे जाते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास मैंने इसको डायरेक्टली सॉल्व किया हुआ है। एक पार्ट स्टॉक है, एक तो मैंने फाइंड किया हुआ है। स्टॉक भी मैं आपको फाइंड करके बताता हूँ किस तरह से फाइंड करना है। ठीक है, अब स्टॉक भी किस तरह से फाइंड करना है, अब ये देखें सेम लाइक स्टॉक है जैसे फाइंड किया हुआ है इसी तरह स्टॉक भी फाइंड करेंगे। हमने क्या करना है, सबसे पहले अगर एक्सेल पे इसको क्लिक करना है तो आपने क्या करना है, इक्वल का साइन प्रेस करना है। इक्वल का साइन प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर एवरेज AVE। अब यहाँ पर ये देखें दूसरे नंबर पे एवरेज का नेम आ रहा है, इसको डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे हम इसको, ये देखें ये प्रेस हो गया। अब इसके बाद ब्रैकेट भी आ गई। अब इसके अंदर हमने नंबर्स प्रेस करने हैं, किन्स का एवरेज लेना है 0.8। अब इसी तरह हमारे पास डिफरेंट सीरीज़ दी हुई है, एक एक करके हमने इसको सिलेक्ट नहीं करना है, इसको नीचे करना है। अब देखें ये सारी सीरीज़ सिलेक्ट कर रहा है 0.03, 0. -0.09, 0.02 एंड 0.04। अब इस ये सारी सीरीज़ सिलेक्ट हो गई। सिलेक्ट होने के बाद आपने शिफ्ट एंड ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। अब जैसे ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखें इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास स्टॉक का आंसर आ गया। सेम लाइक स्टॉक भी। ठीक है, एक मैंने आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया प्रैक्टिकली, एक मैंने आंसर निकाला हुआ था। ठीक है, तो अब उसने पूछा था कि कौन सा स्टॉक सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है। अब देखें इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टॉक जिसकी वैल्यू ज़्यादा हायर है। स्टॉक ए इज़ हायर देन स्टॉक बी, सो इट इज़ मोर डिज़ायरेबल देन स्टॉक बी बिकॉज स्टॉक ए the value of stock A is 0.05 which is much greater than stock B। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट उन्होंने दिया हुआ है कि कंप्यूट द स्टैंडर्ड डेविएशन, कि आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है स्टॉक की एंड विच इज़ द प्रेफरेबल स्टॉक, कौन सा ज़्यादा प्रेफरेबल। अब इसको भी हम इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली करते हैं। अब ये देखें स्टैंडर्ड डेविएशन का नीचे बी पार्ट किया हुआ है मैंने, इसका एक स्टॉक का मैंने किया हुआ है। अब ये एक स्टॉक मैंने सॉल्व किया हुआ है। अब सेकंड स्टॉक मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इक्वल का साइन प्रेस करना है। इक्वल का साइन प्रेस करने के बाद आपने लिखना है स्टैंडर्ड STD स्टैंडर्ड STA नहीं इस तरह से नहीं, ST लिखेंगे आप। जैसे यहाँ पर देखेंगे मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, STD, STDV, देखें अब तीसरे नंबर पे आपके पास ऑप्शन है STDEV.S। इस पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे देन आपने इसके अंदर क्या करना है कि वैल्यूज़ सेलेक्ट करनी है। यहाँ से 0.08, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इस तरह प्रेस करते जाना है। 0.05, जितने भी 5 स्टॉक्स के अंदर 5 रिटर्न हैं इन सबको अपने वैल्यूज़ को अंडर रूट के अंदर क्या नाम है ये ब्रैकेट के अंदर एंटर करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपने एंटर का साइन प्रेस करना है। जैसे एंटर का साइन प्रेस किया तो देखिए आपके पास ये आंसर इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, ऑटोमेटिकली, ये मैनुअली नहीं हम कर रहे हैं, इसको एक्सेल के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, अब उन्होंने ये पूछा था कि कौन सा ज़्यादा प्रेफरेबल है। ठीक है, अब इन दोनों का आंसर देखें तो हम एक का आंसर है 0.12 एंड इसका आंसर है 0.06। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर ये चीज़ होती है कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसी चीज़ का अगर बहुत ज़्यादा है तो उसका जो उसके अंदर रिस्क भी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना रिस्क भी कम इन्वॉल्व होगा। तो स्टॉक ए का एक की वैल्यू ग्रेटर है स्टॉक बी से। ठीक है, अब स्टॉक बी इज़ लोअर देन स्टॉक ए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम वही प्रेफरेबल करेंगे जिसके अंदर कम रिस्क इन्वॉल्व होगा। तो मैंने बताया कि इसके अंदर ये फार्मूला लगता है कि जितना स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा उतना ही रिस्क ज़्यादा होगा, जितना स्टैंडर्ड डेविएशन लो होगा उतना ही रिस्क भी कम होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम फिर प्रेफरेबल कौन सा करेंगे, स्टॉक बी, क्योंकि इसके अंदर रिस्क कम इन्वॉल्व है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट सी। इसके अंदर उन्होंने कहा कंप्यूट द जियोमेट्रिक मीन। आके आपने जियोमेट्रिक मीन सेम लाइक अदर क्वेश्चंस जियोमेट्रिक मीन फाइंड करना है और आपने डिफरेंस बताना है कि अरिथमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, हम अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जियोमेट्रिक मीन, ये देखिए जियोमेट्रिक मीन का मैंने एक पार्ट किया हुआ है। अब सेकंड पार्ट मैं आपको करके बताता हूँ कि किस तरह से इसको सॉल्व आउट करना है। ठीक है,
अब सबसे पहले इसको सॉल्व आउट करने के पहले आपने सबसे पहले फार्मूला इंप्लीमेंट करना है एक्सेल के अंदर। इक्वल टू का साइन प्रेस करना है। इक्वल टू का साइन प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, ब्रैकेट लगानी है। ब्रैकेट लगाने के बाद आपने क्या करनी है, एंडिंग वैल्यू जो आपके पास स्टॉक ए की तो किया हुआ है, स्टॉक बी के अंदर सेम लाइक स्टॉक बी भी ऐसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे। ये एंडिंग वैल्यू जो हमारे पास है लास्ट ईयर वो है 0.04, और इसको डिवाइड किस पे करना है, डिवाइड फर्स्ट वाली वैल्यू के ऊपर जो बिगनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब इसको डिवाइड किस पे करना है, हमने सबसे पहले इसको डिवाइड का साइन दे देना है। इस तरह बिगनिंग ऑफ द वैल्यू ये सिलेक्ट कर लेनी है। इसको क्या करना है, फिर हमने अंडर रूट को क्लोज कर देना है, ये ब्रैकेट को बंद कर देना है। उसके बाद हमने इसकी पावर लगानी है, बार लगाना है इसके ऊपर। वो बार लगाने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको प्रेस करना है। ये मैं इसको प्रेस करूँगा, शिफ्ट दबाकर मैंने 6 को प्रेस किया, तो इसके बाद आपने फिर ब्रैकेट लगानी है, ब्रैकेट लगानी है। अब इसका फार्मूला है 1/n, ठीक है। अब फार्मूले का 1 आपने इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सीरीज़। नंबर ऑफ सीरीज़ कितने नंबर ऑफ सीरीज़ दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 ईयर्स हैं, तो ये आपके पास 5 आपने इम्प्लीमेंट कर देना है। इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ये आपने क्या किया, इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। देन आपने क्या करना है, लास्ट में फार्मूले के अकॉर्डिंग -1, ये इसका फार्मूला होता है। को करने के बाद, ये कंप्लीट करने के बाद आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपका जियोमेट्रिक मीन का ये देखें आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह दूसरे स्टॉक का सेम लाइक इसी तरह से फाइंड करना है। सबसे पहले एंडिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय बिगनिंग वैल्यू। उसके बाद फिर आपने इसका स्क्वायर लेना है 1/n, ठीक है। स्क्वायर लेना है, 1 फार्मूले का आएगा, उसके बाद डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ सीरीज जितने भी ईयर्स दिए हुए हैं उसको उसके ऊपर डिवाइड कर देना है और -1 कर देना है, ठीक है। अब मैं इनका किसी भी क्वेश्चन के ऊपर देखें प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर इसका फार्मूला आ जाता है। ये देखें H9 डिवाइडेड बाय H5। H9 क्या है आपके पास, लास्ट वैल्यू जो लास्ट में दी हुई है। H5 आपके पास बिगनिंग वैल्यू, अंडर रूट 1/5। 1/5 आपके पास 1/n है। इसको क्लोज करेंगे -1 फार्मूले का, और इसको प्रेस करने के बाद हम जैसे इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे तो आपके पास जियोमेट्रिक मीन सोल्व हो जाएगा। अब ये इसी तरह स्टॉक बी और स्टॉक ए का फाइंड करेंगे। अब इन्होंने पूछा था कि इसमें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में डिफरेंस यही है कि जो जियोमेट्रिक मीन होता है हमेशा छोटा होता है अरिथमेटिक मीन से, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस आपने इसका कॉमन डिफरेंस यही लिख देना है कि जियोमेट्रिक मीन इज़ ऑलवेज लोअर दैन अरिथमेटिक मीन। देखें अरिथमेटिक मीन्स के आंसर पॉजिटिव आए हैं, इसके आंसर नेगेटिव आए हैं, तो इसके अंदर डिफरेंस बेसिकली यही होता है कि आपने लिखना है कि जियोमेट्रिक मीन हमेशा छोटा होता है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन के अंदर हम एवरेज लेते हैं, जियोमेट्रिक के अंदर हम मल्टीप्लाई करने के बाद उनको डिवाइड करते हैं जितनी उसकी पावर होती है नंबर ऑफ सीरीज़ की, ठीक है। उसका इन्वर्स लेते हैं, ठीक है, इन्वर्स लेंथ ऑफ सीरीज़, ठीक है। तो इस वजह से ये लोअर होता है, ठीक है। Hopefully you can understand. If you have any doubt about this, you can comment below on my YouTube channel. Okay, thank you so much. Jazakallah.